इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिंट कमांड को हम कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में। जैसा कि आपको पता है कि पाइथन में कोई भी वेरिएबल आपको उस वक्त तक स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, यानी उसकी वैल्यू नज़र नहीं आएगी जब तक कि आप प्रिंट कमांड ना यूज़ कर लें। तो पहले हम थोड़ा सा वेरिएबल और असाइनमेंट स्टेटमेंट की शुरू में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पहला हमारे पास है x=7 है। शिफ्ट एंटर से आप इसे रन करेंगे। मैं जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया है तो x=7 हमें नज़र नहीं आ रहा है। y=3 को भी इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि कोई भी वेरिएबल हमें नज़र नहीं आएगा, उसकी वैल्यू नज़र नहीं आएगी हम जब तक कि प्रिंट कमांड ना यूज़ कर लें। नेक्स्ट, अगर क्योंकि ये वेरिएबल हमने असाइन नहीं किया हुआ, x+y को अगर हम देखेंगे, इसे हम रन करेंगे तो ये हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। x और y को ऐड हमने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद अगर आप इसी x+y को कोई नाम दे दें टोटल, तो फिर आप जो है इसको दोबारा से रन करेंगे तो टोटल का जो आंसर है, टोटल की जो वैल्यू है वो हमें नज़र नहीं आएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रिंट कमांड हम यूज़ करेंगे जिस पे अभी मैं बात करूँगा। और टोटल वेरिएबल टोटल की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करते हैं कि उस वेरिएबल को यहाँ पर लिख देते हैं। तो जैसे ही मैंने रन किया तो ये आंसर आ गया है। ओके, तो इस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी हमने। और फिर मैं ये इसको मैं रिपीट करना ज़रा मुनासिब समझूंगा कि हमारे पास पाइथन में जो वैल्यूज़ होती हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, वो कई तरह की होती हैं, लेकिन मेनली वो दो तरह की होती हैं। या तो इंटीजर टाइप होती हैं या फ्लोट होते हैं। इंटीजर देखें, मिसाल के तौर पे ये जो x है हमारे पास, ये एक इंटीजर है, 7 इंटीजर है। तो अगर आप पाइथन से पूछेंगे कि ये x जो है ये क्या है, टाइप क्या है इसकी, तो वो बताएगा ये इंटीजर है। अगर आप पाइथन से पूछेंगे टाइप की कमांड से कि 11.6 क्या है, तो आपको ये बताएगा कि ये फ्लोट है, जिसका मतलब ये है कि ये डेसिमल पॉइंट एक नंबर है, ये फ्रैक्शनल एक नंबर है। इसको हम फ्लोट कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं जो कि इस लेक्चर का टॉपिक है, वो है प्रिंट के हवाले से। प्रिंट आपने यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। प्रिंट पहले आपने लिखना होगा। प्रिंट के साथ ही आपने, अगर तो कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि कोई टेक्स्ट है और उसके साथ आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग कहलाती है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इसे रन करेंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। वेलकम टू, अगर मैं इसे चेंज करूं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल। तो आप इसको जो है इस तरह से दोबारा रन करेंगे। शिफ्ट एंटर आपने प्रेस करना है। जुपिटर नोटबुक में शिफ्ट एंटर होता है। जब आप स्पाइडर में रन करते हैं तो सिर्फ एंटर से वो रन हो जाता है। ओके, तो ये मेरे पास जो है प्रिंट की कमांड है। अब आगे भी चलते हैं कि आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी अगर स्ट्रिंग लिखेंगे, यानी ये जो टेक्स्ट है ये लिखेंगे, तो फिर भी इसमें फिर भी आपके पास प्रिंट कमांड रन हो जाएगी और आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको भी अगर मैं चेंज करूं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, तो इसे रन करते हैं तो ये इस तरह से रन हो जाएगा। फिर प्रिंट की कमांड को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इसके आर्गुमेंट में, ये इसका आर्गुमेंट कहलाता है, यानी कि जो इनपुट होता है उसे आर्गुमेंट कहते हैं। ये मुश्किल टर्म नहीं होती, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट आर्गुमेंट इसका वेलकम है, सेकंड हमारे पास टू है, थर्ड आर्गुमेंट इसका पाइथन है, और बीच में ये कॉमा सेपरेटेड है, यानी कि ये कॉमा ने इसको सेपरेट किया हुआ है।
वेलकम को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, टू पाइथन वगैरह को आप इसी तरह से लिख रहे हैं। अगर इसको भी मैं चेंज करूं, मिसाल के तौर पे वेलकम टू यूट्यूब चैनल, इसे रन करेंगे तो ये इस तरह से रन हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। अब अगर आप चाहते हैं प्रिंट में कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं या कोई भी आप कमांड लिख रहे हैं उसको न्यू लाइन पे लेकर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एस्केप करेक्टर। ये जो बैक स्लैश होता है, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये कहलाता, बैक स्लैश को हम कहते हैं एस्केप करेक्टर। याद रखना है ये नाम आपने, एस्केप करेक्टर होता है। एस्केप करेक्टर के बाद एक लेटर आया करता है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी वो मैं टेबल आपके सामने लिखूंगा कि वो क्या लेटर होता है। तो इसको कहते हैं एस्केप करेक्टर। इसके बाद अगर आप एन लिखेंगे तो जो आपकी स्ट्रिंग है वो दो लाइंस, वो न्यू लाइन में जहां पर पड़ा होगा ये एस्केप करेक्टर के बाद न्यू, तो एस्केप सीक्वेंस हम इसे कह रहे होंगे, तो न्यू लाइन में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे अब यहाँ प्रिंट है, ये आपके पास वही सेंटेंस है जो ऊपर लिखा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, ये आपने, ये एस्केप करेक्टर हो गया बैक स्लैश, आपने यहाँ न्यू एन लिखना है और फिर इसके बाद आप लिखना चाहते हैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसको मैंने इस तरह से कर दिया और शिफ्ट एंटर आप करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जहां पर ये एस्केप सीक्वेंस अब बन गया है, यानी ये जो बैक स्लैश है ये एस्केप करेक्टर कहलाता है, और एन जब लग गया तो ये एस्केप सीक्वेंस जो है हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप देख रहे हैं कि ये जो टू है ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है वेलकम के बाद। टू जो है थोड़ा सा आगे है, तो आप क्या करेंगे, इस टू को थोड़ा सा पीछे कर देंगे, एन के बिल्कुल साथ रखेंगे तो आप देखेंगे ये अलाइन हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से आप अगर फॉर एग्जांपल दो एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे, यानी कि बैक स्लैश एस्केप करेक्टर हो गया, एन उसके साथ एस्केप सीक्वेंस हो गया, ये पूरा एस्केप सीक्वेंस हो गया। अगर आप दो ये लगाएंगे तो वेलकम, और जहां ये लगा होगा वहां पर दो लाइंस हमारे पास एक्स्ट्रा लग जाएंगी। तो अगर मैं इसे रन करूं तो आप शिफ्ट एंटर, मैंने ये रन कर दिया है। अब मुझे चेंज करना चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको ये कमांड रन की हुई समझ आ जाए। तो ये आ जाएगा। अगर आप दो एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे, चार लगाएंगे एन, ये, तो आप देखें स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो एक एस्केप सीक्वेंस लगाने से जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। दो एस्केप सीक्वेंस लगाने से एक स्पेस बन जाती है। चार एस्केप सीक्वेंस लगा, अगर तीन लगाएं तो देखते हैं क्या होता है, फिर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। यहाँ पर दो एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे तो ये हमारे पास स्पेसिंग आ रही है, यानी दो एस्केप सीक्वेंस लगाने से स्पेस बढ़ती जाएगी, तीन लगाएंगे तो और स्पेस, एक लाइन की स्पेस बढ़ेगी, सो ऑन। ओके, तो ये हमारे पास था एस्केप सीक्वेंस। ये आप देख लीजिए, हमारे पास एस्केप सीक्वेंस में बैक स्लैश के बाद एन है तो न्यू लाइन है, आप टेबल आप देख रहे होंगे। जब बैक स्लैश के साथ टी है तो एक आप हॉरिजॉन्टल टैब लगाते हैं, जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें टैब होता है। जब आप दो बैक स्लैश लगाते हैं तो आप यहाँ पर बैक स्लैश लगा रहे होते हैं, अपने अपने जो भी स्ट्रिंग है वहां पर एक बैक स्लैश लग रहा होता है। अगर आप कहीं पे बैक स्लैश लिखना चाहते हैं तो दो बैक स्लैश लगाएंगे तो एक बैक स्लैश बनेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोट जिसे कहते हैं वो लगाना चाहते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से इसकी हम प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने जो यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस है वो टी के साथ लिखा है। ये जो बैक स्लैश एन होता है सिर्फ ये एस्केप सीक्वेंस नहीं होता, ये सारे बैक स्लैश टी ये भी एस्केप सीक्वेंस है। बैक स्लैश टी जैसे ही आपने लगाया तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से बी वेलकम के बाद एक टैब, यानी एक टैब होता,
तो इतनी ही स्पेस वो देर, टैब प्रेस करते तो इतनी ही स्पेस बन रही होती। इसको मैं जैसे आपको ताकि फीलिंग आए कि कैसे ये रन करता है, यूट्यूब यूट्यूब चैनल, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप दो फॉर एग्जांपल ये लगाएंगे तो ये चेक कर लेते हैं, आप देखें दो टैब आ जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल तीन लगाएंगे तो ये तीन टैब यहाँ पर आ जाएंगे, आप देख रहे हैं कि ये स्पेसिंग भी इसमें आ जाएगी। आप इसको साथ रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ये है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से अगर आप कहीं पे, ये तो मैंने एक एग्जांपल स्ट्रिंग के लेकर चल रहा हूं मैं और उसको चेंज कर रहा हूं। यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट में बैक स्लैश, एक्चुअल में बैक स्लैश लगाना चाह रहे हैं तो दो बैक स्लैश करेक्टर आप यहाँ पर लगाएंगे, एस्केप करेक्टर आप लगाएंगे यहाँ पर, तो फिर आपके पास एक बैक स्लैश बनेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल तीन लगाएंगे तो फिर क्या होता है, तो दो बन जाएंगे, यानी बैक स्लैश लगना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर नहीं लगा, अगर हम इसको करें तो ये देखिए, तो हर तीन का, हर दो के बाद एक और फिर इस तरह से दो के साथ एक, ये बनता जा रहा है। ये प्रैक्टिस के तौर पे आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से कर रहे हैं। इसी तरह से टू को अगर आप डबल कोट में लिखना चाहते हैं तो आपको ये सिंग कोट सिर्फ नहीं लगाएंगे, उसको उस पे हम अभी बात करते हैं। आप बैक स्लैश और कोट लगाएं टू से पहले, और बैक स्लैश और कोट लगाएं तो आपके पास ये टू लिखा जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे इस पाइथन के गिर्द आप बैक कोट लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगाएंगे। इसको रन करें तो आप देखें वेलकम टू में भी डबल कोट लग गया, पाइथन में भी डबल कोट लग गया। इसी तरह से वेलकम टू सिंगल कोट लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप ये लिखना चाहते हैं, दिस इज आसिफ्स आसिफ्स चैनल, आसिफ्स यूट्यूब चैनल, ये लिखना चाहते हैं तो आपके सामने है। आप क्योंकि यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाना चाहते हैं तो उसका हल ये है कि बैक स्लैश लगाएं और फिर सिंगल कोट लगाएं, इसमें स्पेस हमारे पास है। तो ये हमने रन किया तो आप देख रहे हैं ये भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई सेंटेंस, कोई जो सेंटेंस बहुत बड़ा है, वो आप समझते हैं कि दो लाइनों में उसको चला जाए, तो उसके लिए बैक स्लैश आप यूज करते हैं। ये जो बैक स्लैश है ये एस्केप करेक्टर नहीं है, दिस इज नॉट एस्केप करेक्टर। एस्केप करेक्टर होता है जिसके बाद यहाँ एन लगा हो, टी लगा हो। ये क्योंकि बैक, ये हमारे पास एस्केप करेक्टर नहीं होता, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगा हो। तो अगर आपका जो इनपुट है वो बहुत बड़ी लाइन है, यानी आगे तक जा रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो दो लाइंस में आ जाए या तीन में आ जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, वो बेसिकली दो लाइन में उसका आउटपुट नजर नहीं आएगा, लेकिन वो जो कमांड है वो दो लाइंस में चली जाएगी। तो यहाँ पर आप वी स्प्लिट के बाद स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एरर है, हम ओके, वी स्प्लिट, स्प्लिट के बाद हम स्पेस दे देते हैं, अब ठीक है। तो ये दो लाइन में चला जाएगा। इसी तरह से सम जो है, फॉर एग्जांपल सम इज, आप फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रिंग दे सकते हैं सिंगल कोट में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और 7 + 3 लिखेंगे तो सम इज 10 आ जाएगा। इसी तरह से प्रिंट में ट्रिपल इन्वर्टेड कोट स्ट्रिंग भी है। पहले आप देखिए कि आप फॉर एग्जांपल लिखना चाहते हैं डिस्प्ले हाई इन कोट्स, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और बीच में आप हाई के साथ, सॉरी हाई के साथ आप जो है सिंगल कोट लिखना चाहते हैं, तो ये एरर देगा। यानी सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट आप नहीं लिख सकते। तो इसका क्या हल होता है, इसका हल ये होता है कि आप डबल कोट में लिखें, एक स्ट्रिंग को लिखें डबल कोट में, और बीच में आप फिर सिंगल लगा सकते हैं। ठीक है, सिंगल आप इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये अगर मैं रन करूं तो आप देख रहे हैं कि ये रन हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर आपने हाई जो है वो फॉर एग्जांपल दो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाना है, तो आप पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरी ये स्ट्रिंग लिखेंगे, सॉरी, पूरी आप ये स्ट्रिंग लिखेंगे, यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग लिखी, और फिर इसके साथ ही आपने यहाँ पर जो है, जैसा कि ये अब एस्केप सीक्वेंस हमारे पास बन गया है क्योंकि बैक स्लैश है और डबल कोट है यहाँ पर, और फिर बैक स्लैश है और डबल कोट है यहाँ पर। तो ये एक हल ये है कि आप इस तरह से लिखें, और फिर दूसरा हल ये है कि आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल कोट कहेंगे हम, ट्रिपल कोट आप यहाँ लगाएं स्ट्रिंग के दरमियान, यानी इस स्ट्रिंग के लिए ये जो है आपके पास स्ट्रिंग है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, इसको ट्रिपल कोट में लिखें, और फिर जब आप स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, और इसमें सिंगल कोट भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये जो ट्रिपल कोट है हमारे पास, ये डॉग स्ट्रिंग कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, हैश टैग डॉग स्ट्रिंग, इसको हम फंक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंट की कमांड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।